मेरे प्यारे छात्र छात्राओं, आज मैं हिंदी साहित्य के एक सुप्रसिद्ध कवि, छायावादी कवि सुमित्रानंदन पंत जी द्वारा रचित उनकी एक प्रसिद्ध कविता जिसका नाम है वे आँखें, इसका अध्यापन करने जा रहा हूँ। वे आँखें उनकी पुस्तक ग्राम्या से ली गई है। महात्मा गांधी के नमक आंदोलन के समय सुमित्रानंदन पंत जी को ग्रामीण किसानों से मिलने का अवसर मिला था। उसी के दरमियान उन्होंने भारतीय किसानों को बड़ी नज़दीकी से देखा था। उनकी परिस्थितियों को, उनके हालात को पंत जी बहुत नज़दीक से अध्ययन किए थे और फिर उन्होंने स्वतंत्रता के पूर्व, आज़ादी के पूर्व भारतीय किसानों की क्या स्थिति थी, इसका वर्णन इस कविता में करते हैं। इसका उद्देश्य यह है कि जो लोग भारतीय किसानों से की हालात से, उनकी दारुण परिस्थितियों से, दुखमयी परिस्थितियों से अवगत नहीं हैं, उन्हें इस बात से अवगत कराना, और जो लोग उनके कष्ट के कारक बनते हैं, इस कविता में वर्णन है। जैसे जमींदार, जैसे अंग्रेजी सरकार के कर्मचारी, और फिर महाजन, ये लोग किसानों के दुख के कारक हैं। उनके कारनामों को, उनके काली करतूतों को पर्दाफाश करना, ये पंत जी का उद्देश्य है। इस कविता में एक किसान की कहानी नहीं है, यह संपूर्ण भारतवर्ष के किसान की कहानी है। चाहे वह कश्मीर का किसान हो, चाहे वह बिहार का किसान हो, चाहे वह पंजाब का किसान हो, आज़ादी के पूर्व के भारतीय किसान की दयनीय दशा का वर्णन इस कविता में पंत जी ने बहुत ही यथार्थ रूप से किया है। किसान आज़ादी के पहले बहुत कष्ट झेलते थे, लेकिन उससे भी पहले जब देश गुलाम नहीं था तो उनकी हालत बहुत अच्छी थी। उनके खेत लहलहाते थे, उनके अपने बैल थे, उनका अपना परिवार था, उनके घर पर गायें थी, उनके बाल बच्चे थे, मन में खुशियां थी। लेकिन देश जब गुलाम हो गया तो फिर ये सब छिन गया। उनके जमीन नीलाम हो गए, उनके बैल साहूकार खोल कर ले गए, उनकी गायें साहूकार और जमींदार ले गए, उनके बेटे को जमींदार के लठैतों ने लाठी से पीट पीट कर मार डाला। दवा दारू के अभाव में उनकी पत्नी मर गई, और दूध के अभाव में, देख रेख के अभाव में किसान की दूधमुही बच्ची भी स्वर्ग सिधार जाती है। उनके बैल खो जाते हैं, उनकी गायें लोग ले जाते हैं, उसकी पत्नी दवा के अभाव में मर जाती है। जवान बेटा को लठैतों ने, जमींदार के लठैतों ने, साहूकार के लठैतों ने जवानी में ही मार डाला। और फिर जो उसकी पतोहू है, बहू, पुत्रवधू, उसको पति घातिन की संज्ञा दी जाती है। उसे सब जगह से ताने सुनने पड़ते हैं। एक दिन उस इलाके के थानेदार की बुरी नजर उस पर पड़ जाती है और वह उसके हवस की शिकार हो जाती है। नतीजा, वह कुएं में कूदकर मर जाती है।
यह दारुण दुख किसान सह नहीं पाता। उसका जीवन दुखों का खंडहर बन जाता है। उसकी आंखें उसके दारुण दुख का बयान करती है। इसका वर्णन कवि पंत ने बहुत यथार्थ रूप से किया है। मनुष्य की आंखें दर्पण होती हैं, उसमें उसकी परिस्थितियों को देखा जा सकता है। जब मुंह कुछ नहीं बोलता तो आंखें बोलती है। सुख दुख आपत्ति विपत्ति सबका बयान करती हैं आंखें। इसलिए कवि ने स्वतंत्रता के पहले की भारतीय किसान की दुर्दशा का जो वर्णन किया है, वह भारतीय किसान की स्थिति का परिस्थिति का यथार्थ चित्रण प्रस्तुत करता है। साथियों, मैं आशा करता हूं कि आप इस कविता को अच्छी तरह समझ गए होंगे। यदि अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर करेंगे, और अभी तक आपने अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर देंगे। उसका लाभ यह होगा कि जब भी कोई वीडियो बनेगा तो शीघ्र से शीघ्र वो आपको सूचित हो जाएगा, सूचित कर देगा। ठीक है, फिर अगले वीडियो में मिलेंगे इसके प्रश्न उत्तर के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।